बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं रियान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, परसों 1 अगस्त की कार्रवाई के बाद बहुत ज़्यादा लोग मायूस नज़र आए। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, मैसेजेस किए कि सबसे पहला जो सवाल था वो एक तो ज़मानत का था कि ज़हीर और शबीर को ज़मानत क्यों दे दी गई। आखिर क्या इस केस को हल नहीं किया जाना है? क्या जो मुजरिमान एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं उसके पीछे ऐसा कौन सी ताकतें जो इनको बार बार ज़मानत मिल रही है? क्योंकि हम इस पूरे महीने से देख रहे हैं कि मुस्तकिल हर जगह से जो है वो इनको ज़मानत मिल जाती है और कानून के हाथ छोटे और इनके हाथ बड़े नज़र आते हैं। तो जी यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है वो मौजूद जज साहिबान को इसका कसूरवार समझा कि शायद हमारे जज साहिबान नहीं चाहते कि ये केस हल की तरफ जाए, ज़हीर को जो है वो जेल हो, शबीर को जेल हो, मुलजिम जो है कैफरी किरदार तक पहुँचे और दुआ ज़हरा जो है वो बाजियाबी की तरफ जाए और वो अपने घर वापस पहुँच जाए। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ है मैं समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, कोई भी चीज़ प्रोसेस से होकर निकलती है कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन करता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है, तफ्तीशी ऑफिसर पूरा का पूरा एक केस तैयार करता है और वो लाके जज साहब के आगे रखता है। अब यहाँ पर जज साहब ने जो भी मामला देखने होते हैं वो उस रिपोर्ट के ऊपर आके फैसला करना होता है कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या एलिगेशन लगाई गई हैं, कौन कौन सी चीज़ों को सबमिट किया गया है। उसके बाद वो जज साहिबान अपना मौक़िफ़ देते हैं और अपनी बात रखते हैं और अपना फ़ैसला सुनाते हैं। यहाँ पर हुआ ये कि 1 अगस्त को जो तफ्तीशी ऑफिसर ने रिपोर्ट ला के रखी वो बिल्कुल वो रिपोर्ट नहीं थी जो कि तैयार होनी चाहिए थी। उसमें बहुत ज़्यादा चेंज थे। उसमें ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें शामिल की गई थी कि किसी भी तरीके से मुलजिम ज़हीर और शबीर को फ़ायदा पहुँचाया जाता और उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब सवाल ये है कि जब शौकत शहानी पर एलिगेशन लगे तो कहा गया था कि इसकी तफ्तीश सही नहीं है और ये जो है बड़े नरम तरीके से ज़हीर और इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको हटाया भी गया, इसकी वजह से उनको निकाल दिया गया। तो अब ये नया तफ्तीशी ऑफिसर जो है इसको क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों इस तरीके से काम कर रहा है? तो इसका मुझे वजाहती जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। डॉलर के रेट आप देख लीजिए, डॉलर के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं और उसके बाद किसी को भी अपने साथ मिला लेना और कोई भी रिपोर्ट को चेंज करना ना किसी के लिए भी मुश्किल बात नहीं है। आगे समझदार लोग हैं आप लोग, मुझे पता है कि इससे ज़्यादा क्लियरली बात करना शायद मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को छोड़ देते, समझ आप गए, हिंट मैंने आपको दे दी है। अब आगे चलते हैं। दूसरा मसला था MLO, वो क्यों नहीं किया गया, उसकी ना करवाने की, उसको खारिज करने की क्या ज़रूरत थी? वो एक अहम चीज़ थी। वो कोई भी जब कोई भी काम होता है, एक बच्ची रिकवर हुई, उसकी अगर बाजियाबी के बाद उसके साथ क्या क्या जुल्म हुआ है, किस किस तरह का उसको टॉर्चर किया गया है, कितनी मुल्ज़िमान ने उसके साथ जो है वो ज़्यादती की गई, ये सारा कुछ MLO के अंदर आ जाता है। अब MLO को ना करवाने का रीज़न क्या हो सकता है, क्यों उसको खारिज कर दी गई? इसमें अदालती मौक़िफ़ ये था कि बच्ची को तकलीफ़ होगी, एक मुश्किल मरहले से बच्ची को गुजारा जाएगा, बच्ची माइनर है तो बच्ची को इन तकालीफ से बचाना चाहिए। मगर आई थिंक बच्ची को बचाना मकसूद था या शायद किसी और को बचाना मकसूद था, ठीक है, क्योंकि मेडिकल भी हो चुका है बच्ची का। एक यहाँ पर कुछ ऐसे ज़राए भी मौजूद हैं जो इस बात की तरफ भी निशानदेही करते हैं अभी कि बच्ची के साथ हो सकता है कि एक ज़्यादती ना हुई हो, इज्तिमाई ज़्यादती का भी कोई एलिगेशन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, सीरियस मामला है। इसके ऊपर अगर कार्रवाई की जाती MLO के ऊपर तो बहुत सारे सवालों को जो है उनके जवाब भी मिल जाने थे और बहुत सारी चीज़ें जो फैली हुई हैं उसको किसी भी हद तक कंट्रोल किया जा सकता था। MLO का ना होना उसने बहुत सारे ऐसे सवालों को जन्म दे दिया है जिसके अंदर कुछ लोगों का, कुछ ज़राए का ये कहना है कि इस चीज़ में बहुत ही भयानक किस्म का इंकशाफात होना था। MLO के होने के बाद जो रिपोर्ट आनी थी उसने ऊपर से नीचे तक इस पूरे केस को हिला के रख देना था। क्योंकि यहाँ पर अभी आपको मैं एक और बात बताती चलूँ, इसके अंदर मैं ऐड कर लूँ। जो ज़हीर के वकील हैं, फ़र्ज़ी वकील हैं और जो बिल बतौड़ी है उनके भी जो वकील हैं, इन लोगों ने मिलकर कल एक जगह पे इंटरव्यू दिया। वहाँ पर उन साहब ने कहा कि मैं फ़तवा लेकर आऊँगा, निकाह बिल्कुल ठीक है, निकाह जायज़ है, निकाह को किसी भी शरीयत के हिसाब से निकाह को कलअदम नहीं किया जा सकता, शरीयत के मुताबिक निकाह जायज़ है, निकाह जायज़ है। उन्होंने ये बात अपनी उस वीडियो में 2 से 3 दफ़ा कहा कि निकाह बिल्कुल ठीक है और हक़ ज़ौजियत भी वो कम से बच्ची अदा कर चुकी है काफ़ी टाइम पर, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट करके रखनी है, कहीं पर भी लिख के रखनी है। ये उनके मुँह के अल्फाज से, मेरे अल्फाज नहीं है, ये काफरी साहब जो है ना उनके अल्फाज हैं, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने एक बात क्लियरली बता दी, बच्ची का निकाह बिल्कुल जायज़ है और हक़ ज़ौजियत अदा हो चुकी है, काफ़ी टाइम उन्होंने हक़ ज़ौजियत बच्ची ने अदा की। अब यहाँ सवाल ये होता है 361 या 261 है, इसके तहत
इस बच्ची को माइनर डिक्लेयर हो गया, ये बच्ची इसके साथ निकाह नहीं हो सकता, कानूनी हैसियत के हिसाब से बच्ची नाबालिग है, इसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती निकाह नहीं कर सकता। और अगर किसी ने निकाह किया है, किसी ने इसके साथ ज़्यादती की है, तो फिर उसको लंबी सज़ा है, क्योंकि इसके ऊपर केस बनेगा ज़्यादती का। अब यहाँ पर ये साहब कोशिश कर रहे हैं, जो फ़र्ज़ी वकील हैं, इनकी कोशिश है कि इस केस को किसी भी तरीके से निकाह को सही करार दे दिया जाए। फतवा लेकर आ रहे हैं, वो जा रहे हैं मुफ्तियों के पास, मौलवियों के पास जा रहे हैं और उनसे एक फ़तवा लाने की कोशिश करें कि किसी भी तौर पर किसी भी मसलब से एक फ़तवा ले आया जाए और दिखा दिया जाए अदालत में कि भाई ये मौलवी कह रहे हैं, फ़लाँ मौलवी के निकाह जायज़ है और ये निकाह बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर इस निकाह को ये जायज़ करार दे देते तो इसके बाद वो जो बच्ची का जो MLO रोका हुआ है, जो काफ़ी देर तक रुकेगा नहीं, MLO होगा और उसके अंदर निकल कर आ जाएगा कि कितनी बार कितने लोगों ने किस तरह से ज़्यादती करके उस बच्ची के साथ बुरे तरीके से उस बच्ची के साथ बिहेव किया है, उस बच्ची के साथ कितना इस्तेमाल किया गया है, ये सब कुछ उस MLO में आ जाएगा। उससे पहले राह हमवार की जा रही है। टाइम ले लिया इन्होंने, 17 तारीख तक का एक टाइम ले लिया, एक लंबा पीरियड इन्होंने ले लिया जिसके अंदर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से गलत फतवा ला कर अदालत में चैलेंज करेंगे कि अदालतें गलत है, कानून गलत है और बच्ची का जो निकाह है वो बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद जो एक लंबी चीज़ शुरू होगी उसका आप सोचिएगा भी मत। हमने एक बात कही थी, हमने कहा शरई हिसाब से बच्ची का जो निकाह है वो गलत है, वली के बगैर निकाह नहीं होता। बहुत सारे जो मौलवी हजरात थे उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने भी आके अपने अपने चैनल से, शहनशाह नकवी साहब थे और इसमें 2-3 और बड़े नाम थे, सुन्नी जो है अहले हदीस या सुन्नी मौलवी जो है, उन्होंने भी अपने अपने मसलक के राज से कहा कि बच्ची का जो निकाह है वो कोर्ट मैरिज, जिसमें कबूल कहने से निकाह नहीं होता। निकाह में बाकायदा तौर पे सीगे पढ़े जाते, कलमे पढ़े जाते, जिसके बाद निकाह होता है। निकाह का एक प्रोसेस है, निकाह बच्चों का खेल नहीं है कि कागज़ था उसके ऊपर सिग्नेचर की स्टैम्प लगाया और निकाह कबूल कह दिया और आपका निकाह हो जाता है। ऐसा कोई निकाह, कोई भी इस्लामी कवानीन, किसी भी इस्लामी फ़िक़्ह में जाकर देख लें, ऐसा निकाह नहीं होता, ये निकाह नहीं होता। तो कोर्ट मैरिजेज़ जिसमें शरीयत में वली की मौजूदगी लाजमी है और ऊपर से बच्ची थी माइनर, यानी एक छोटी बच्ची, कमसिन बच्ची जो अपनी सही तौर पर अपनी चीज़ें नहीं बता सकती, उसका एक तो निकाह करा दिया गया। उसके बाद निकाह भी जिस तरह हुआ कि जो निकाह खाया है वो जेल में बैठा हुआ है और वो दुहाइयाँ दे रहे कि मैंने तो निकाह पढ़वाया नहीं है। तो निकाह क्या रहा है? खुर्रम ने पढ़ाया था निकाह, क्या इस काफरी ने पढ़ाया था? निकाह किसने पढ़ाया था? जिसको कोई भी मौलवी फतवा दे के कह सकता है निकाह ठीक है। क्योंकि अगर ये निकाह इन्होंने मनवा लिया ना, तो उसके बाद जो ज़्यादती के केसेस इनके ऊपर बनने हैं ना, इनके जो शबीर और जहीर के ऊपर, उससे इसको बचाने की कोशिश है। ये मैं बहुत बड़ी खबर आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप देखते जाइए, क्योंकि जब भी मैंने यहाँ से कोई भी अपने प्लेटफॉर्म से खबर दी है उसके बाद वो खबर कुछ टाइम के बाद ठीक भी हुई है। ये बात आप याद कर लें, लिख लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास ये चीज़ याद रहे कि ये मैंने क्यों कही। आज अगर ये साहब जो है तिल मिलाते हुए मौलवियों के चक्कर काट रहे हैं, चप्पल घसीटते फिर रहे हैं, इसलिए कि इन्हें ज़हीर और शब्बीर को ज़्यादती वाले केस में से निकालना है। MLO होना बहुत ज़रूरी है सर। मैं बात करना चाहती हूँ उन लोगों से जो MLO के ख़िलाफ़ है, MLO नहीं करने दे रहे हैं। प्लीज़ करवाएं, बच्चे का मेडिकल कराएं, ताकि हमारे पर जो हम लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि बच्ची के ऊपर तशद्दुद होता था, बच्ची मेडिसिन में थी, बच्ची का इंजेक्शन, उसकी भी तरदीद हो सके। ठीक है, हम लोगों की भी तरदीद हो सके। अगर ये लोग इतने सच्चे थे ना, जिस तरह से इन्होंने सुलेमानी टोपी पहन के इनका वकील अदालत में पहुँच गया था, पहले ऊपर वाली अदालत में लापता था, नीचे वाली अदालत में पहुँच गया और फ़ौरन बच्ची को पेश करने का जो है उसने चालान निकलवा लिया था, ऑर्डर निकलवा लिए थे। तो इस तरह इस केस में वो अब तक MLO की तरफ चला जाता है, क्योंकि अगर इनका कहना है कि ना हमने नशा दिया, ना हमने टीके लगाए, ना हमने कोई और गलत काम किया, ना इसको मारा पीटा है, तो ये सारी चीज़ें ये जो छुपा रहे हैं, ये इन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करवाने की कोशिश की, इसीलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें साबित होंगी। कसूर और तकलीफ़ इस बात की है कि इंसान ह्यूमन बॉडी से एक वक्त तक तशद्दुद और इसकी चीज़ें रहती हैं, एक वक्त तक रहता है, उसके बाद वो चीज़ें मुनज़्ज़म हो जाती हैं। कोई मेडिकल का बंदा, कोई अच्छा डॉक्टर आ जाते तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आएँ। मैं कोशिश करूँगी अभी कुछ और चीज़ें, आज आपको 2 और अहम वीडियो मिलने वाली हैं। एक असद जाफरी का इंटरव्यू आने वाला है, एक डॉक्टर नबिया, वो जो इस पोल पट्टी, इस अदाकारा की पोल पट्टी खोलेंगे। 2 वीडियोस आज मेरे चैनल से आएंगी, तो ज़रूर आपने फुल वॉचिंग करनी है और इसी तरह से मेरे चैनल का हिस्सा बने रहे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।